सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश निक चैनल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए बोलते हैं बच्चों, इस जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। चलो तो क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज रेक्टेंगुलर प्लेट ईच ऑफ लेंथ दी वाली बच्चों देखो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। देखो सेंटीमीटर टू मीटर। एंड ब्रीथ B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 10⁻, देखो 10 इंटू 10⁻² मीटर। डिस्टेंस दी वाला है बच्चों D, स्मॉल d 2 मिलीमीटर। मिली मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, सेपरेटेड डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो V है मेरे पास 300 वोल्ट। फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। आपको फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, यहां पे सॉरी डाइलेक्ट्रिक K एंड D, लेकिन ये एयर में है इसलिए K इज इक्वल टू 1 लिख सकता। देखो एयर वर्ड आया ना, तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 1 है। चलो तो C इज इक्वल टू, पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो C इज इक्वल टू A की वैल्यू नहीं पता है। हाँ सर पता है, कैसे कैसे करोगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। सही बच्चों, डायरेक्टली आपने ये भी रखा तो भी चलेगा, 10 गुना 20 कुछ भी बोलो, है ना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करो यार, तो 200 सेंटीमीटर मतलब -2 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही रहता ना। तो इसलिए हम लोग 200 इंटू 10⁻⁴, तो इसको और भी लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही मेरी? अरे ये 2 जीरो ने 2 को खा लिया इसलिए -2। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो 2 इंटू 10⁻², एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए। कांस्टेंट है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 8.85 10⁻12 के की वैल्यू 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रखता हूं। डी है बच्चों 2 इंटू 10⁻3। 2 से 2 को मार दो, तो यहां पे C इज इक्वल टू बच्चे अगर हम लोग लिखते हैं तो 8.85 10⁻, देखो ये हो गए 14। अरे ये माइनस कितना है भैया, -3 था क्या, 2 मिलीमीटर है क्या ओनली? हाँ, तो ये तो मर जाएगा, डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। -12 कूलम होता है बच्चों, सॉरी कैपेसिटर होता है बच्चों, यहां पे फैराडे, यहां पे पिको फैराडे लिख सकते थे, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहां पे एक की वैल्यू थी, नहीं ये करेक्ट है, ये नहीं मर सकता भैया। अरे ये तो ये है ना, एरिया था, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो भी एक कम होगा फिर इससे। बात समझ में आ रही है? -2 -12 -14 3 गए -11 फैराडे। चलो सर कोई टेंशन नहीं, हम लोग मान लिए। बाद में चार्ज ऑन ईच प्लेट निकालना है बच्चों मुझे, और चार्ज निकालने का जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V। C तो पता है मेरे पास 8.85 10⁻11, और ये बच्चों 300, तो 300 को 3 इंटू 10⁻² लिखता हूं मैं। तो Q इज इक्वल टू बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 1 कैरी, ये 25 है ना, 2 करेक्ट है ना, यहां पे 26 ओके, और ये 10⁻, ये 2 गए तो -9। इसको और भी शिफ्ट करना है तो 2.655 इंटू 10⁻8 कूलम में गिनते हैं चार्ज। किस में गिनते हैं? कूलम में। दिखाई तो दे रहा है भैया, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, और एक पॉइंट बाकी है इसमें, 3rd नंबर का मुझे आंसर निकालना है, ठीक है, उसका भी क्या जवाब मिलता है देखते हैं आगे। तो यहां पे हम लोगों को निकालनी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के फार्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां पे V/D इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों V इज द पोटेंशियल मुझे पता है, D भी दिया है। कहां है भैया D? ये तो आगे बढ़ते हैं। देखो फार्मूला देख के हम लोगों को, मतलब गिवन डेटा देख के भी फार्मूले को समझ सकते हम। V है मेरे पास 300, D है बच्चों मेरे पास 2 इंटू 10⁻³ -3। अगर ये ऊपर गए बच्चों
तो 3 इंटू 10⁵ बन रहा है। सर कैसे करते हो, समझ में नहीं आता है, बताता हूं बच्चों। कुछ नहीं, इसको 3 इंटू 10⁵ किया, ये 2 इंटू 10⁻³ ऊपर गया तो -5, -3 -2 -5 है ना, सॉरी +5 होंगे। तो ये तो होगा 1.5, 3/2 मतलब आधा, तो ये 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन या होल्ड पर मीटर। क्यों बच्चों, v इज द पोटेंशियल, वोल्ट में गिनते, d इज द डिस्टेंस मीटर में। तो ये 3 मार्क के लिए सवाल। देखो फार्मूला पुट करो, आंसर विथ प्रॉपर आधा मार्क, फार्मूला लिखो, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, फार्मूला लिखो, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। ऐसे 3 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में आते रहते, तो इसको नोट डाउन करना है बच्चों, अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहां पे आपके लिए लिख के रखा है, क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर है, जो कि इसकी लेंथ है बच्चों, देखो ऐसे था, ठीक है ना, या आप लोग वायर भी कह सकते, और ये चार्ज बच्चों इसके ऊपर दे वाला 1 माइक्रोकूलम है। फाइंड चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब बच्चों आपको निकालना है लैम्बडा नंबर 1, एंड देन फाइंड क्या करना है आपको, ईबी करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, ठीक है, ये भी करना है। सबसे पहले मुझे क्या गिवन दे वाला, लेंथ है बच्चों जो कि 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बच्चों एक पॉइंट शिफ्ट होगा -1, देखो एक शिफ्ट करना है तो इसलिए पावर 1 लिखने से मल्टीप्लाई कोई फायदा नहीं है। तो ये लेंथ मिली बच्चों। देन मुझे चार्ज मिला बच्चों 1 माइक्रोकूलम, आपको माइक्रो मतलब समझते आता है बच्चों, 10⁻⁶ कूलम। नेक्स्ट मुझे के की वैल्यू दी वाली बच्चों देखो 5, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वाला 5, ठीक है, तो ये चीजें मुझे प्रोवाइड किए। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q/L फार्मूला, Q है मेरे पास 10⁻⁻⁶, डायरेक्ट रखता हूं 1 से कुछ फायदा नहीं होता। लेंथ बच्चों 10⁻⁻1, एक कम होगा या किसी को करना ही कैलकुलेशन तो कर सकते, प्लस होगा ऊपर जाने से, 6 में से 1 गया तो 10⁻⁵, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का होता है बच्चों मीटर, तो ये आपको यहां पे आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है 1/4πε0 के टॉइस λ/r। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी वेस्ट फार्मूला है, पहले समझ लो कि यहां पे मुझे क्या दे वाला है, और ये जो लेंथ है बच्चों वही r होगा उसका, ठीक है ना, कितना दूर है। चलो तो अब यहां पे एक बात पता होना चाहिए, जिनको पता नहीं है हमेशा बोलूंगा मैं, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये होगा 9 इंटू 10⁻⁹ पूरी वैल्यू, और के दिए वाला है 5। देखो के कहां पे गया, ये बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन तो नहीं है, ये बात को समझो बच्चों, कहां से लिख रहा हूं। 2 लैम्बडा की वैल्यू देखो 10⁻⁻5 है बच्चों, और r मतलब ही L वो है 10⁻⁻1। कोई शक है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, E = 18 समझे, डिवाइडेड बाय 5। अब इस बात को समझो कि मैं डायरेक्टली 5 क्यों लिख रहा हूं, 10⁻5 क्यों लिखा हूं बच्चों, समझ लेना, ये 10⁻9 ऊपर है, ऊपर जाने के बाद ये +1 होगा, ये 10⁻⁻5, तो ये बात समझ में आना चाहिए, 10⁻10 होगा, ये 9 + 1 10, और ये -5 है, तो इसको 10⁻10 -5 तो 10⁻+5 बचेगा कि नहीं, इस बात को समझना चाहिए। चलो आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे 3 ये 6 10⁻5, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कभी न्यूटन पर कूलम लिखते हो और कभी होल्ड पर मीटर भी लिख सकता हूं, ऐसा क्यों सर? तो बच्चों समझना है होल्ड पर मीटर क्यों लिखूंगा, तो अगर V/D फार्मूला हो तो यही फार्मूला है। एक फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम हो सकता है, दोनों भी यूनिट हो सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों कि इसके मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। सर फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट किए, आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, समझेगा बच्चों, 1.5 मार्क। कभी कभी डायरेक्टली इसको 1 मार्क देते हैं आंसर विथ प्रॉपर यूनिट को, लेकिन यहां पे 1.5 मार्क हो गया, ये आधा मार्क, वैल्यू पुट किए, आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, आधा मार्क, 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल। ऐसे बच्चों 2 न्यूमेरिकल इसलिए अलग अलग, देखो एक कैपेसिटर के ऊपर लिखा है, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी,
के लिए मैंने जानबूझकर अलग अलग लिखे, क्योंकि बच्चों आप लोगों को है ना यार इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। एक बार स्क्रीनशॉट निकालो ताकि मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। चलो तो बच्चों ऐसे ही न्यूमेरिकल करते रहेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, लाइक होना चाहिए और सब्सक्राइब बटन भी डालना चाहिए यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।